आर्थ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रैंकिंग। रैंकिंग में हमने रैंकिंग देख ली थी, उसके रैंकिंग मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने टाइप्स देखे थे कुछ 5-6, जिसमें हमारा पहला था प्लेस अरेंजमेंट, दूसरा था सर्कुलर अरेंजमेंट, तीसरा था हमारा स्क्वायर अरेंजमेंट, चौथा जो चौथा टाइप था वो था हमारा लाइन लाइनर अरेंजमेंट, और जो पांचवा था वो था हमारा लेंथ अरेंजमेंट, और जो छठवीं टॉपिक थी वो थी हमारी की टाइम अरेंजमेंट। इन 6 तरह से हमें रैंकिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं इन 6 के अंतर्गत, जिसमें से हमने अपनी पहली टाइप शुरू किया था जो था हमारा प्लेस अरेंजमेंट। हमने प्लेस अरेंजमेंट के बारे में कुछ एक हमने फार्मूला या कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, हमने उसका डिस्कशन किया था और उसके बारे में हमने क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चले उससे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थान पर क्वेश्चन हमारा है, एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 8वें स्थान पर। स्थान पर है और नवीन अंत से 5वें स्थान पर है। और नवीन अंत से 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। फिर आगे क्या दिया है, तो बताइए व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या हो। तो बताइए पंक्ति पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 8वें स्थान है और उसी पंक्ति में जो नवीन है वो अंत से 5वें स्थान पर है, और पंकज और नवीन के बीच में कुल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताइए। ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए हम पंक्ति बैठा रहे हैं, एक हम नॉर्मली चलेंगे देखेंगे तो हम आरंभ से बैठाएंगे किसको। आरंभ से मान लीजिए हमने पंकज को बैठाया, ये हमारा 1 2 3 4
5 6 7 8। यहाँ पे हमारा है पंकज। पंकज बैठा है। और अब दो व्यक्ति और बैठा लीजिए, क्योंकि पंकज और नवीन के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो 1 2, अब यहाँ से पांचवें स्थान पर होगा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा नवीन हमारा। अब ये बताइए, एक तो ये हो गया हमारा, ये निकल गया है। एक तो हम इस तरह से बैठा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये दो जो है, ये पंकज है, ये नवीन है, तो इन दोनों के बीच में दो बैठे हुए हैं। और आप एक देखिए, आप एक तरह से कौन, एक मेथड है और दूसरा मेथड हम किस तरह से बैठा सकते हैं कि अब हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पे है पंकज। अब इधर से गिनते पांचवें स्थान पर, अगर हम इसको टोटल मान लेते हैं तो इधर से गिनेंगे तो पांचवें स्थान में बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा नवीन। क्या इन दोनों के व्यक्ति में दो दो व्यक्ति हैं बीच में? इन दोनों के बीच में, नवीन और पंकज के बीच में इस तरह से अगर हम बैठा रहे हैं, इधर से आए हैं तो ये हमारा नवीन है और इधर से चलिए तो ये हमारा पंकज है। अब यहाँ पे देखेंगे तो तीन व्यक्ति, यानी इस तरह से हम बैठा नहीं पाएंगे, तो हमें चाहिए कितना, दो ही। तो अगर हम नवीन को यहाँ ना लाकर यहाँ पे कर दें, यहाँ पर, तो अब बताइए क्या होगा। और इसको एक और आगे बढ़ा लें, ये यहाँ पे, तो अब बैठ जाएगा। यहाँ से गिनेंगे तो ये आएगा 5 पे, 1 2 3 4 5। अब दो व्यक्त हो गए। एक तो हम इस तरह से बैठा सकते हैं। अब जरा टोटल गिनिएगा कितना आएंगे। आप गिनेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अगर इस तरह से हम बैठा रहे हैं तो अधिकतम संख्या हमें कितनी चाहिए, 15। हमें 15 लोगों को बैठाना पड़ेगा। टोटल हमारे जो व्यक्ति आएंगे 15 आएंगे, अधिकतम हम 15 ही ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि अगर इस तरह हम बैठा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और कम से कम हमें कितने चाहिए, 9 व्यक्ति चाहिए, तभी हम बैठा सकते हैं इन दोनों के इस तरह से। तभी हम इन दोनों को बैठा सकते हैं कि आरंभ से पंकज 8वें स्थान पे होगा और अंत से नवीन 5वें स्थान पे होगा, और दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे होंगे। तो हमें मालूम चल गया कि अधिकतम संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 15, और न्यूनतम हमारा क्या आना चाहिए, 9। तभी हम बैठा लेंगे, क्योंकि अब अगर इससे हम कम लेकर आएंगे तो हम बैठा नहीं सकते। 10 लेकर जाएंगे तब भी हम नहीं बैठा सकते। अधिकतम 10 लेकर अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये नवीन यहाँ पे आ जाएगा, तो बीच में एक व्यक्ति बैठे। तो कम से कम 9 व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम कितने होंगे, 15। अगर हम इसको 16 कर देंगे तो ये नवीन यहाँ पे आ जाएगा, तो बीच में ये 3 व्यक्ति हो जाएंगे, जबकि हमें चाहिए 2 व्यक्ति। तो अब इसके निकालने के लिए एक सूत्र होता है। देखिए, अधिकतम संख्या जब पूछी जाती है तो हम क्या निकालते हैं, अधिकतम संख्या के लिए यहाँ से तो हमने इस तरह से समझ लिया। आप जब तक इसको बनाएंगे एग्जाम में, तब तक तो आपका टाइम ओवर हो चुका हो। तो इसके लिए हमारा एक सूत्र होता है, यदि अधिकतम संख्या पूछी जाए तो अधिकतम संख्या के लिए क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, टोटल ओवर टोटल पार्ट निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, कुल, टोटल टोटल पार्ट। अब देखिए टोटल पार्ट हमारा क्या होता है, अब हम ये लिखेंगे टोटल पार्ट। टोटल पार्ट बराबर हमारा क्या होगा,
आरंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान प्लस बीच की संख्या प्लस बीच इस संख्या कर लीजिए या बीच बीच का स्थान, ये निकालते हैं हम जब हमें अधिकतम पूछा जाता है टोटल पार्ट। और जब हमसे न्यूनतम पूछा जाएगा तब हम क्या निकालेंगे, न्यूनतम के लिए। न्यूनतम के लिए हम निकालते हैं टोटल ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग देखिए टोटल पार्ट ये होता है और टोटल ओवरलैपिंग जो ये यहाँ से यहाँ तक आती है, ये जो ओवरलैप हुआ है, जो जिसको दो बार गिना जा रहा है, एक ही संख्या को दो बार गिना जाता है, वो ओवरलैपिंग होती है। जैसे हमने इस पे देखा था, ये हमारा पंकज था 8वें स्थान पर, यहाँ तक 8वां था, फिर दो लोगों को बैठाया था, फिर ये नवीन था हमारा 5वें स्थान पर इधर से, और था ये इधर से। फिर हमने उसी पे देखा था तो पंकज हमारा यहाँ पे था 8वें स्थान पर और नवीन आया था हमारा यहाँ 5वें स्थान पर। तो ये वाला जो होता है ये ओवरलैपिंग होता है, इधर से आया उसी पे आया है, ये हमारा ओवरलैपिंग होगा और ये हमारा टोटल पार्ट होता है। तो इस ओवरलैपिंग को निकालने के लिए क्या, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल। हमने जब अधिकतम हमसे पूछा जाएगा तो हम टोटल पार्ट निकालते हैं, और जब न्यूनतम पूछा जाता है तो टोटल ओवरलैपिंग निकालेंगे। अब देखिए इस टोटल ओवरलैपिंग बराबर हमारा क्या होता है, आरंभ से स्थान, आरंभ से कह लिए चाहे छोटा अंक कह लीजिए, जो भी कहिए। आरंभ से स्थान या छोटे अंक का स्थान, छोटे स्थान का अंक प्लस प्लस नहीं रहेगा माइनस 2, फिर माइनस बीच का स्थान, अब उसके बाद प्लस रहेगा बड़े पोजीशन में, यानी बड़े स्थान का अंक, बड़े स्थान का अंक, ये होता है हमारा न्यूनतम संख्या के लिए। अगर हमसे न्यूनतम संख्या पूछेगी तो हम टोटल ओवरलैपिंग निकालते हैं, जिसको ओवरलैपिंग निकालने का जो सूत्र होता है आरंभ से स्थान या छोटे अंक का स्थान। छोटे अंक का स्थान इसमें से देख लीजिए 5 आएगा, या इसको कर लें 8 रख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद फिर हम -2 करेंगे, -2 अपने तरफ से करेंगे, फिर उसके बाद बीच का स्थान जो होगा वो करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 व्यक्ति होंगे तो यहाँ बीच का स्थान होगा। फिर उसके बाद बड़े या जो भी, अगर यहाँ प्रारंभ से लेंगे तो यहाँ अंत से लेंगे, या यहाँ छोटा स्थान लेंगे तो यहाँ बड़ा स्थान लेंगे, जो आपको लगे वो करिए। ये हमारा सूत्र है। अगर हम इस पर निकालें, ये टोटल पार्ट का निकालते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इतने में हम निकालते हैं, क्या वही आता है या फिर अलग कुछ आएगा। टोटल पार्ट अगर हम निकालेंगे तो आरंभ से स्थान, आरंभ से स्थान हमारा क्या था 8, प्लस अंत से स्थान, अंत से हमारा क्या था 5, प्लस का प्लस बीच का स्थान में 2 थे। अब अगर ये जोड़ेंगे तो हम 15 पाएंगे, 15 हमारा वहां पर भी आया। ये तो हो गया हमारा अधिकतम, अधिकतम हम निकाल रहे थे। अब हम न्यूनतम निकालेंगे।
न्यूनतम जब निकालेंगे तो हमें टोटल ओवरलैपिंग निकालना पड़ता है छोटे या आरंभ से। हम आरंभ से ले रहे हैं 8, 8 रखा, फिर हमने हमें क्या रखना, माइनस का दो रखेंगे, फिर माइनस है, माइनस लगाइए, बीच का स्थान, बीच का स्थान हमें क्या प्राप्त है, दो व्यक्ति, दो करेंगे। अब फिर हमारा प्लस का चिन्ह, प्लस का अंत या कर लीजिए या बड़े स्थान, अगर हमने शुरू में ये ले लिया तो अब हम ये लेंगे अंत से 5। अब आप देखिए क्या आएगा, ये -2 -4 हो गए, -2 और -2 जुड़कर 4 हो जाएंगे, माइनस का 4। अब जब 8 में से 4 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 4, और ये प्लस का 5, यानी आ गया हमारा 9, वही आया, न्यूनतम संख्या हमारी 9 आ गई। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, अधिकतम संख्या हमारी होगी 15, और जो न्यूनतम संख्या वो आएगी हमारा 9। ये दोनों इसके सूत्र हैं, दोनों निकालने के लिए अधिकतम संख्या के लिए ये करना पड़ेगा और न्यूनतम संख्या के लिए ये निकालना पड़ेगा। जो भी रहेगा आरंभ स्थान रखिएगा, माइनस का 2 कर दीजिएगा अपने तरफ से, और जो बीच का स्थान रहेंगे वो भी घटेगा। न्यूनतम संख्या निकालनी, देखिए बड़े जो अधिकतम संख्या निकाली जाती है उसमें सब जुड़ेंगे, शुरू का भी स्थान जुड़ेगा, प्लस बीच का भी जुड़ेगा, और अंत का भी जुड़ेगा। लेकिन जब न्यूनतम पूछा जाता है तो अंत और प्रारंभ और अंत के तो जुड़ेंगे, लेकिन बीच का घटेगा और -2 और भी घटेगा, जो बीच में व्यक्ति रहेंगे वो घट जाएंगे, उसके बाद भी 2 घटेगा, इसलिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे देखेंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन में क्या कर दे रहे हैं, आरंभ से 8 को हटा दे रहे हैं, इसको इसको और इसको रुक जाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, आरंभ से 15वें और अंत से 65वें और बीच में कुल 10 व्यक्ति कर लीजिए। अब इसका आंसर बताइए आप, ये हमारा अलग क्वेश्चन है, वो अलग था, कि अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया है, ये क्वेश्चन ये बना कि एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 15वें स्थान पर है और नवीन अंत से 65वें स्थान पर है। पैंसठवें स्थान पर है और दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो बताइए पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या के निकाल, अब बताइए, ये अंत से 65 दे दिया, ये प्रारंभ से 15 दे, अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे तो आप जल्दी से नहीं निकाल पाए। आप लाइन खींचेंगे, आप 65 को सेट करेंगे, 65वें स्थान को, उधर से 65 स्थान बनाएंगे, फिर इधर से 15 बनाएंगे, बीच में 10 बनाएंगे, बहुत लेंदी पड़ जाए। तो इसलिए जब हम अधिकतम संख्या निकालेंगे तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अधिकतम, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब तीनों जुड़ेगा आपस में, ये जान लीजिए जब अधिकतम पूछा जाएगा तो तीनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस का 10 और प्लस का 65। अब अगर ये जोड़ देंगे हम तो देखिए 5 में 0 जुड़ेगा तो 5, फिर 5 में 5 जुड़ेगा 10, 10 के 0, 1 बचा हासिल। अब एक देखिए, ये एक और ये एक, 2 और 2 6 8, 8 और 1 9, 90 हो गया। अधिकतम हमारी कितनी संख्या आएगी, 90, 90 व्यक्ति बैठेंगे इस तरह से, अगर हम बैठाएं तो इस तरह से हमारे 90 बैठ जाएंगे। जब न्यूनतम पूछा जाएगा, अब देखिए न्यूनतम के लिए क्या होगा, न्यूनतम, ये तो अधिकतम व्यक्ति इतने ही होंगे, अब जो न्यूनतम व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे। अगर हम आरंभ से 15 ले लिए, चलिए फिर हमें क्या करना, -2 करना, -2 कर दीजिए। अब बीच वाला जो स्थान होगा वो भी घटेगा, बीच में कितने हैं, 10 लोग हैं, 10 माइनस कर दिए, और अंत वाला जो है 65, ये कर लीजिए 65। अब बताइए कितने हो जाएंगे,
अगर हम इतनों की क्या लिखें, ये हमारा हो जाएगा -12। अगर हम 15 में से -12 घटा देंगे, यानी 15 में से 12 घटाएंगे तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, 3। तो ये हो गया 3 और प्लस 65। तो अब हमारा कितना आएगा, 65, और ये हो जाएगा हमारा टोटल 68। ये हमारा आंसर है, ये दोनों। यानी अधिकतम क्या हो जाएगी हमारी 90 और न्यूनतम हो जाएगा हमारा 68। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक लिस्ट में साइकिल आरंभ से 12वें स्थान पर है। हम रेडियो अंत से 10वें स्थान पर है। दसवें स्थान पर है और दोनों के बीच में में 11 वस्तुएं हैं। वस्तुएं हों तो बताइए। हो तो लिस्ट में अधिकतम एवं न्यूनतम वस्तुओं की संख्या क्या होगी। क्या होगी, देखिए क्वेश्चन हमारा कि एक लिस्ट में साइकिल आरंभ से 12वें स्थान पर है और रेडियो अंत से, उसी लिस्ट में रेडियो अंत से 10वें स्थान पर है और रेडियो और साइकिल के बीच में 11 वस्तुएं और भी हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि उस लिस्ट में अधिकतम वस्तुओं की संख्या क्या होगी और न्यूनतम वस्तुओं की संख्या क्या होगी। तो अधिकतम निकालने के लिए तो हम टोटल निकाल ले रहे हैं। अधिकतम के लिए हमारा क्या आ जाएगा, अधिकतम जब हम निकालेंगे तो हम तीनों जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 11 प्लस का 10। तो कितना हो जाएगा, 33। 12 22 और 11 33। तो हमारा अधिकतम आ जाएगा 33। अब जरा न्यूनतम के लिए देखिए क्या होगा, न्यूनतम इसमें क्या होगा। न्यूनतम में क्या आ जाएगा, अगर हम इसी को बना रहे हैं, आप ये देखिएगा बना रहे हैं, न्यूनतम के लिए अगर हम रख रहे हैं तो हम क्या रखते थे, 12 माइनस का 2 और क्या, फिर माइनस का बीच वाला 11 और प्लस का 10। अब ये हम कर देंगे तो क्या आ जाए, ये देखिए -11 और माइनस का
2, ये हो जाएंगे टोटल 13 माइनस का 13। अगर 12 में से हम, और ये देखिए 12 और 22, अब कितना हो जाएंगे यहाँ, 12 10 22 और माइनस 13, ये अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9, यानी 9 बच जाएगा 9। अब ये बताइए कि हमारी न्यूनतम संख्या 9 आ गई, तो हम कैसे इनको बैठा पाएंगे। अगर हमारी जो टोटल संख्याएं वो कितनी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9। अब ये हमें 9 है, तो और जबकि हमें आरंभ से साइकिल का स्थान 12 दे रखा है, तो इस हिसाब से हम निकाल नहीं सकते, न्यूनतम हमारा इसमें नहीं निकलेगा। वो क्यों नहीं निकल रहा है? न्यूनतम निकालने के लिए उसके भी कुछ कंडीशन होती हैं, उसके भी कुछ शर्तें होती हैं। तो वो शर्त हमारी क्या है, जो हमें न्यूनतम जब हम निकालेंगे तो वो हमारी शर्त होती है, कौन सी केस में हमारा न्यूनतम निकलेगा और कौन सी केस में हमारा न्यूनतम नहीं निकलेगा। तो उसी केस को समझने के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इन सबको हटा रहे हैं, रुकिए। न्यूनतम के लिए निकालना पड़ता है हमें, आरंभ से ले लीजिए, हमने 12 ले लिया, अब माइनस हमें 2 करना होता है, 2 करेंगे। अब माइनस 20 का अंक होता है 20 का 11, प्लस का अंत से हम जोड़ देते हैं। हमें ये देखना होता है ये जो बीच वाला स्थान, ये हमारा क्या है, बीच का स्थान है, बीच का स्थान यही है, स्थान कर लीजिए, जो बीच वाली वस्तुएं होती हैं। जो ये नंबर होता है, ये जो छोटा अंक होगा, जो आरंभ से या अंत से जो अंक ये छोटा होगा, उससे कम से कम ये 2 छोटा होना चाहिए, कम से कम ये 2 कम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर ये हमारा सबसे छोटा अंक है तो इससे 2 कम, यानी 10 में से 2 माइनस हम कर देंगे, तो ये जो बीच वाला स्थान होना चाहिए ये 8 होना चाहिए, तब हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ 8 की जगह 11, यही कारण है कि हम न्यूनतम संख्या इसका नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन यही है कि न्यूनतम संख्या तभी निकाली जा सकती है जब बीच वाली जो संख्या होगी वो छोटे छोटे अंक है, यानी या जो जो सबसे छोटा नंबर होगा, चाहे वो प्रारंभ से होगा चाहे अंत से होगा, उससे कम 2 कम होनी चाहिए। 2 इससे कम होगी तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकलेगा। अगर आप यहाँ 8 कर लेते, अगर यहाँ देखिए, अगर इस प्रश्न की जगह अगर हम 8 करके निकालेंगे तब निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा -2 और माइनस का 8, ये हो जाएगा -10, -10 में से -10 घटेगा तो 0। अब आ जाएगा हमारा टोटल कितना, 12। अब अगर हम टोटल 12 बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए बैठा लीजिए, अब बैठ जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी साइकिल थी, और यहाँ से कितना हमें जाना, 10, 10वें स्थान पर रेडियो का आना, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हमारी आ गई रेडियो। अब इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति होंगे। अब आप देख लीजिए 8 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही कारण है कि अगर ये इस वाले अंक से बीच वाला अंक, जो सबसे छोटा अंक होगा और जो बीच वाला अंक होगा, वो छोटे अंक से कम 2 कम होना चाहिए, तभी बीच न्यूनतम संख्या निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। तो आप लिख लीजिएगा कि आप लिखिएगा कौन से केस में न्यूनतम निकाला जाएगा और कौन से नहीं। तो उसके बाद आप लिखिएगा उसमें, यदि एक वस्तु की स्थिति प्रारंभ से और दूसरी वस्तु की स्थिति अंत से दी गई हो और बीच में कुछ संख्या दी गई हो, बीच में संख्या या वस्तु दी गई हो, तो जो बीच वाली जो वस्तु होगी वो आरंभ से या अंत से जो सबसे छोटा अंक होगा उससे कम 2 कम होनी चाहिए, तभी हम न्यूनतम संख्या निकालेंगे, निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। यहाँ तक ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, इसमें एक और आता है क्वेश्चन, एक टाइप से और आता है। ये जो हम प्लेस अरेंजमेंट पढ़े थे इसमें हमने तीन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं।
पहला था कि हमारा टोटल कितना निकाला जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाली गई थी, टोटल वस्तुएं या व्यक्तियों की संख्या जो लिस्ट में बैठे थे, पंक्ति या लिस्ट में थे। और दूसरा हमने अधिकतम एवं न्यूनतम निकाला है, अधिकतम एवं न्यूनतम निकालना सीखे हैं। और तीसरा हमने ये सीखा है कि किस केस में न्यूनतम निकलेगी और किस केस में नहीं निकलेगी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है, हम सब लोग समझ लिए हैं।